हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हमने एमसीक्यू की केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो आपके पीटेट सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल के 15 एमसीक्यूज़ किए थे, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोस और क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपका 16th एमसीक्यू। हाँ जी, कोरिजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कोरिजन का मतलब होता है जो जर लग जाती है, खुरना। मेटल्स का खुरना हम कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन ए है पेंटिंग, ऑप्शन बी है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। या फिर इन फोर मेथड से, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम क्या है जो मेटल को क्या है खुरने से, कोरिजन से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी मेथड क्या है, हेल्प करते हैं मेटल को कोरिजन से रोकने के लिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 17th। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ्स और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, जो हम क्विज टाइप क्वेश्चंस है वो भी मैं डालती हूँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। ऑन द अर्थ्स क्रस्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इज। अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आपने बताना है अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी मिलती है या प्रेजेंट होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मेटल है जो पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास किसकी अलॉय है? जो शॉर्ट वीडियोस आती है ना, वो मैंने जो बनाई हुई है उसमें मैंने इसकी ट्रिक्स करवाई थी अलॉयस की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, उससे आपके सभी के सभी अलॉय याद हो जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स करवाई थी। क्लियर? आप वो ज़रूर देख लेना। ऑप्शंस देखते हैं। कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जिंक एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम एंड कॉपर। आपने बताना है ब्रास किसकी अलॉय है, मींस किससे मिलाकर बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है वो कॉपर एंड जिंक को मिलाकर बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। ब्रास अलॉय है किसके, कॉपर एंड जिंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आपने बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, आयोडीन, ऑप्शन सी है पोटाशियम, ऑप्शन डी है सोडियम। आपने बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले होते क्या है इस टर्म को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब किसी भी एटम की टेंडेंसी होना कि वो दूसरों को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। मींस एटम की वो टेंडेंसी होना, वो पावर होना कि शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। क्लियर। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20th MCQ की। द स्ट्रक्चर ऑफ S8 इज, जो S8 है मीन्स सल्फर का एसिड, इस वे में लिखते हैं, इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ऑप्शन ए है डायमंड शेप, ऑप्शन बी है वेज शेप, ऑप्शन सी है चेन शेप, ऑप्शन डी है क्राउन शेप। आपने बताना है जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है S8 की। एस सल्फर है, सल्फर के हम 8 एटम्स को क्या है इकट्ठा करते हैं, उससे क्या बनता है, इनकी एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर का आपने नेम बताना है कि किस नेम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट, पहले मैं आपको बताकर बना के दिखा देती हूँ कि किस वे में बनता है, फिर आप इजीली क्या है आंसर दे पाओगे इस वे में। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी सल्फर, इस वे में यहाँ पे भी, देन यहाँ पे सल्फर, ऊपर की तरफ सल्फर, देन नीचे, इस वे में ये क्या बनते हैं, सल्फर के क्राउन बनेगा उस शेप में। अगर यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब बताना है ये कौन सी शेप है। आई थिंक मैंने अभी आंसर भी बता ही दिया था और हमें जो स्ट्रक्चर है वो लग भी रही है उस जैसी। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, क्राउन शेप। तो जो स्ट्रक्चर होती है S8 की वो किस तरह की होती है, क्राउन जैसे होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट बात करते हैं 21th क्वेश्चन की। नॉन मेटल यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर इज, वो कौन सी नॉन मेटल है जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर क्या है यूज करते हैं। ऑप्शंस देखिए, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटाशियम, ऑप्शन डी है सोडियम। आपने बताना है वो नॉन मेटल जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मींस जो फार्मर्स हैं वो एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है एंड फास्फोरस भी एक क्या है नॉन मेटल है, और दोनों को हम एज अ फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 MCQ की। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22nd की। एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, वो एलिमेंट जो HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। ऑप्शन ए आपका फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। आपने बताना है वो कौन सा एलिमेंट है जो HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अगर बात करें हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट होता है, क्लोरीन के पास अगर बात करें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, मींस इनको दोनों को क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, इनमें से एक ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, क्योंकि सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, और क्लोरीन के पास हमने अभी बात की 7। ये दोनों भी क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं 23rd MCQ की। विच इज़ ऑलवेज कंटेन इन अमलगम, अमलगम में कौन सी चीज़ है जो हमेशा कंटेन प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है मरकरी। आपने बताना है कि अमलगम में कौन सी चीज़ हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
अमलगम की कि अमलगम होता क्या है। तो अमलगम की बात करें, ये अलॉय है। अमलगम क्या है? अलॉय है, मीन्स मिक्सचर है मेटल्स का। तो ये मिक्सचर है, इसमें एक जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता ही है। अगर बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट है जो हमेशा अमलगम में प्रेजेंट होता है, जो अलॉय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मरकरी। अमलगम की अगर जहाँ पर भी बात हो तो याद रखना वहाँ पे मरकरी प्रेजेंट होगी ही होगी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर आपके पास कोई पेस्ट वगैरह सॉफ्ट पेस्ट में प्रेजेंट हो। बट आपके पास अगर अमलगम की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? मरकरी प्रेजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24th MCQ की। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे आर। जो नॉन मेटल्स होती हैं आपको पता है वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, मैंने अभी बताया था। तो उनका रीज़न क्या है, आप यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की शेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। ऑप्शन सी है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपने बताना है जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं। क्लियर? अगर इसकी बात करें, देखो जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बाय नेचर। क्यों होते हैं? क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गेन कर लेते हैं, तो इसकी वजह से नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावर होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो अभी यहाँ पे आंसर क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जनरली हाई होती है। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 25th MCQ की। हाँ जी, देखिए 25th MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर टिपिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल की प्रॉपर्टी है? टिपिकली मेटल की क्या है? प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी मेलेएबल, ऑप्शन डी इंसुलेटर। अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज करवाई हुई हैं। कुछ मेटल्स सॉलिड होती हैं, कुछ मेटल्स गैसियस होती हैं, सिर्फ एक ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड प्रेजेंट है। उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये तो होगी जो सॉलिड भी हैं मेटल्स, गैसेस भी हैं, बट ये टिपिकली प्रॉपर्टी नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन है डी इंसुलेटर। देखिए जो मेटल्स हैं ये तो गुड कंडक्टर होती हैं, मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मेटल्स तो इंसुलेटर होते ही नहीं। तो ये एक ऑप्शन भी कट जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, मेलेएबल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेलेएबल। क्योंकि देखो मेलेएबल का मतलब क्या होता है? मेलेएबल का मतलब होता है जब क्या है, जो मेटल्स हैं इसको हैमर के साथ हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। थिन शीट्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेलेएबल प्रॉपर्टी। तो ये एक मेटल की क्या है? टिपिकल प्रॉपर्टी है। इनको हम क्या है, जो ये क्वेश्चंस है मेनली विद द हेल्प ऑफ जो ऑप्शंस गिवन है उसके साथ सॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपको डक्टाइल प्रॉपर्टी भी शो कर सकते थे। क्लियर? तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको डाल दी जा सकती थी, इसलिए आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सो दैट आप इजीली उसको क्या कर सको? सॉल्व कर सको। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 26, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर बाय। जो सल्फ्यूरिक एसिड है हम किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं?
ऑप्शन ए की अगर बात करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है आपको हैबर्स प्रोसेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है ओस्टवर्ल्स प्रोसेस, ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रेश प्रोसेस। तो आपने बताना है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है आपको चैप्टर्स में। तो अगर आपने वो चैप्टर्स कवर नहीं किए तो पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए सो दैट आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये एक मॉडर्न मेथड है जो आजकल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। किसकी फॉर्मेशन के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए। इस प्रोसेस में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को जो हॉट कैटलिस्ट है V2O5 की प्रेजेंस में पास करवाया जाता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या फॉर्मेशन होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27th MCQ की। इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आयरन इज कवर्ड बाय डैश लेयर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है ये किसके लिए होता है? आयरन को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जो हम रस्ट लग जाती है, जर लग जाती है, ये वो खुरने लगता है, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। तो उसके ऊपर किसी चीज़ की लेयर चढ़ाई जाती है, वो किस चीज़ की लेयर होती है? ऑप्शन ए है टिन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। आपने बताना है किसकी लेयर हम चढ़ा देते हैं, किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, सो दैट उसके ऊपर रस्ट ना फॉर्म हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक की लेयर हम क्या है आयरन के ऊपर लगा देते हैं, फिर वो क्या है कंटेक्ट में नहीं आती। किसके? वाटर के कंटेक्ट में नहीं आती आयरन, और एयर के कंटेक्ट में नहीं आती। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28th MCQ की। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। जो ग्रेफाइट है ये किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? ये मैंने आपको करवाया हुआ है। अभी मैं आपको चैप्टर का नेम भी बताऊंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो ग्रेफाइट किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन। मैंने आपको कार्बन चैप्टर करवाया है, उसमें ये सब कवर करवाया है। कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट, फ्लूरेंस एंड डायमंड। मैंने आपको ये डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं 29th MCQ की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन ए है डायमंड, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। आपने बताना है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए, वो कौन सा एलिमेंट है? अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। जो क्या है अभी बताया कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और इसके अलावा अगर बात करें इसमें से ईजिली क्या पास हो जाते हैं, ईजिली क्या है करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म भी है। बात करते हैं लास्ट MCQ की, 30th MCQ की। जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ। जो जर्मन सिल्वर है ये किससे बनती है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, जिंक एंड निकल, ए है एल्यूमिनियम, जिंक एंड निकल, ऑप्शन बी है कॉपर, जिंक एंड निकल, ऑप्शन सी है टिन, जिंक एंड निकल, ऑप्शन डी है आयरन, जिंक एंड निकल। आपने बताना है जर्मन सिल्वर किस किस चीज़ से बनता है। अब देखिए इन सब से बनता है, तो जर्मन सिल्वर ये तो पता चल गया क्या है, अलॉय है एक। अलॉय क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर।
तो जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिक्सचर है। अभी आपने ये बताना है कि ये बनता किस किस से है, किन चीज़ों से बनता है। तो अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, जिंक एंड निकल से बनता है। इसकी अगर मैं बात करूं कितने कितने परसेंट होता है, तो कॉपर प्रेजेंट होता है 60%, जिंक प्रेजेंट होता है इसमें 20%, और 20% ही निकल प्रेजेंट होता है, 100 हो गया। तो इन सभी को मिला के क्या फॉर्मेशन होती है, जर्मन सिल्वर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। क्लियर? सॉरी। अगर बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपना। थैंक यू सो मच। अगर डाउट हुआ कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मार्क्स ज़रूर बताना कि आपके 15 में से आज कितने मार्क्स आए। थैंक यू।